नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कैलकुलेशन। पिछली वीडियो भी इसी से रिलेटेड थी, लेकिन साथियों आज हम लोग केवल इस पर मतलब टाइम कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, केवल इसी पर ही हम लोग बात करेंगे। पिछली क्लास में हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन वगैरह के बारे में जाने थे। 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच लाइन वगैरह के बारे में जाने थे। आज हम लोग इस टाइम पर केवल और केवल क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लासेस में बता दिया है कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 आवर्स के डिफरेंस में होता है। बात समझ रहे हैं? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 1 आवर का डिफरेंस होता है, यानी कि यदि दो देशांतर आप पार करते हैं, दो देशांतर पार करते हैं, तो मतलब दो देशांतरों के बीच जो समयांतराल होता है, टाइम का डिफरेंस होता है, 4 मिनट का होता है। साथियों, इंडियन ज्योग्राफी की 3 क्लासें हो चुकी हैं, पहले आप उसे देख लीजिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, सबसे पहले उन्हें आप देखिए, अच्छे से समझिए, फिर इस टॉपिक पर आइए। हर एक टॉपिक पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो आप एक काम करिए, पहले आप उन मतलब जो पिछली वीडियोस पढ़ी हैं, यानी कि टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 या इंडियन ज्योग्राफी के नाम से पड़ी हुई हैं। हालांकि उसमें अक्षांश देशांतर की बात की गई है, क्योंकि ये जब तक समझेंगे नहीं तब तक इंडिया के लोकेशन के बारे में, इंडिया के टाइम डिफरेंस के बारे में आप समझेंगे भी नहीं। तो आइए भाई, हम लोग समझते हैं साहब। जैसा कि पिछली क्लास में इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह के बारे में आप बेहतरीन ढंग से समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने अच्छे से समझा। अब साथियों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पर। देखिए, कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि साथियों 0 डिग्री, बहुत बेसिक क्वेश्चन से लेकर आगे बढ़ेंगे। 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच, ग्रीनविच देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच पर 4 AM हो रहे हैं, तो बताइए 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर यानी कि पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? शांतर पर टाइम बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन पर 4 AM हो रहे हैं, तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो आप कैसे इसको निकालेंगे? आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपना निकालिए, मैं तो आगे बता रहा हूं। जैसे साथियों ये समझिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये बीच में 0 डिग्री है, और यहां कहीं ना कहीं 30 डिग्री होगा। यहां कहीं 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहा जा रहा है। 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर समय नहीं पूछा जा रहा है। 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर समय नहीं पूछा जा रहा, इस पर समय नहीं पूछा जा रहा। समय पूछा किस पे जा रहा है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, पूर्वी देशांतर पर समय पूछा जा रहा है। तो आपको याद होगा, दो देशांतरों के बीच समयांतराल 4 मिनट का होता है। तो जरा बताओ, पहली बात तो यहां से समय बढ़ेगा कि कम होगा? साथियों आप किस तरफ जा रहे हैं? पूर्व साइड की ओर, पूर्व साइड की ओर। तो समय क्या होगा? समय प्लस में होगा ना? समय क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, समय जुड़ेगा। कितने में जुड़ेगा? पहले 4 AM तो हो ही रहा था, क्योंकि आप पूर्व की ओर, पूर्व की ओर का समय पूछ रहा है, पश्चिम का समय दिया है, 0 डिग्री का समय दिया है, और 30 का पूछ रहा है। कितने देशांतर आप पूर्व में जाएंगे? तो जाहिर सी बात है, 30 - 0 कर लो, तो कितने देशांतर का अंतर है? 30 देशांतर। और साथियों एक लॉन्गिट्यूड, एक देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? कितने एक देशांतर बोले तो एक देशांतर या 1 लॉन्गिट्यूड पर कितने का अंतर होता है? 4 मिनट का। तो जरा तुम ही बताओ, 30 देशांतर, 30 देशांतर, 30 देशांतर,
या 30 लॉन्गिट्यूड पार करने पर कितना समय होगा? तो आप जानते हो 30 गुणे 4 कर दो, 120 मिनट। 120 मिनट बोले तो 2 घंटा। होगा कि नहीं होगा? अब मैंने क्या कहा, प्लस कर देना है, 2 घंटा प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा साथियों? 6 AM। बताइए, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए, यदि 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर मॉर्निंग के 8 हो रहे हैं, यानी कि 8 AM हो रहा है, तो जरा बताइए 55 डिग्री 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा? वीडियो को पॉज करिए, आप लोग इसको आंसर को करिए, इसका आंसर निकालिए। मैं यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। देखिए साथियों, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले एक डायग्राम बनाइए इस तरीके से। ये आपका 0 डिग्री है, जिसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। 70 कहीं यहां पर होगा। ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 70 इधर भी होगा, लेकिन 70 इधर से हमें कोई मतलब नहीं। ये यहां पर आइए, तो यहां पर समझिए 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर यदि 8 AM हो रहे हैं, तो 55 डिग्री पर कितना समय होगा? मान लीजिए ये 70 वाली लाइन है, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 70 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और ये कौन सी लाइन है? यहां समय पूछ रहा है, और ये कौन सी लाइन है? 55 ईस्ट। तो समय किधर का पूछ रहा है, जरा बताइए, किधर का समय दिया है? साथियों, पूर्व साइड का समय दिया है, और आपको इससे पश्चिम आकर समय पूछ रहा है। यानी कि जो 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के तो पश्चिम में है ना। और पश्चिम में आने पर समय कम होता है, ये मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं। समय कम होता है, ठीक है। किसमें समय घटाओगे? 8 AM में समय घटाना है। कितना घटाओगे? तो जरा बताओ, कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है? भाई ये 70 पर है, ये 55 पर है, तो 70 माइनस 55 कर दोगे तो 15 ही तो होगा। एक लॉन्गिट्यूड पर कितने का डिफरेंस आता है साहब? 4 मिनट का डिफरेंस आता है, वन लॉन्गिट्यूड पर। तो 15 पर कितने का डिफरेंस आएगा, जरा बताना। 15 × 4 = 60, 60 मिनट बोले तो 1 आवर, यही तो आएगा। 1 आवर क्या कर दो? माइनस कर दो। 1 आवर क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। तो कितना बच जाएगा? 7 AM। पता है, कोई दिक्कत? 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितना आंसर हो जाएगा? 7 AM। यही साथियों आंसर हो जाएगा। अब वीडियो को ओपन करके आप पूरा देख लीजिए। बात समझ रहे हैं? सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन कहूं तो पॉज करके आप लगाइए, उसके बाद मिलान करिए, देखिए क्या आ रहा है। सिंपल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं साहब। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं साथियों। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साथियों कि 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर 4 PM हो रहा है, तो बताइए, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितना समय होगा? बताइए, ईस्ट डिग्री 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितना, फिर वैसे ही क्वेश्चन। यानी कि साथियों ये आप बनाइए, ठीक है। अब एक काम करिए, वेस्ट लॉन्गिट्यूड कर दीजिए। नहीं तो आप कहेंगे सर वेस्ट लॉन्गिट्यूड वाला आपने नहीं कराया। चलो, वेस्ट लॉन्गिट्यूड कर दो, वेस्ट लॉन्गिट्यूड कर दो, पश्चिमी देशांतर कर लो। तो भैया 60 कहाँ होगा? 0 है। 60 कहीं यहां कहीं होगा मान लो, और 80 कहीं यहां होगा।
ये कौन सी लाइन है? 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये कौन सी लाइन है भाई? 60 डिग्री, सॉरी वेस्ट, वेस्ट है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। इस पर तुम्हारा समय पूछ रहा है और इसका समय कितना दिया है? नहीं, इसका समय तुम्हारा कितना दिया है? 4 AM, और इसका समय तुमसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, वीडियो को पॉज करो और इसको लगाओ। तो देखो, किस टाइप के क्वेश्चंस हुए। 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड का समय 4 AM दिया है, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का समय पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, 80 लॉन्गिट्यूड जो है ये 60 डिग्री के वेस्ट में है, तो यहां पर समय क्या होगा? माइनस में जाएगा, यहां पर समय घटेगा। इतना घटेगा जैसे 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस होता, सॉरी, एक वन लॉन्गिट्यूड पर, साथियों वन लॉन्गिट्यूड पर कितने का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का डिफरेंस होता है, 4 मिनट का। तो 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर या 20 लॉन्गिट्यूड पर कितने का डिफरेंस होगा? 80 मिनट का डिफरेंस होगा, 80 मिनट का डिफरेंस होगा। यानी कि साथियों 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस होगा, 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस होगा, 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस होगा। बात समझ रहे हैं? 60 मिनट प्लस 20 मिनट और, यानी कि कितना हो गया? 80 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट क्या करोगे? माइनस कर दोगे साथियों। तो समय कितना था? 4 AM। और अगर इसमें से 1 आवर 20 मिनट निकाल दो, 1 आवर 20 मिनट निकाल दो, तो क्या बनेगा? 4 AM समय हो रहा था, यदि उसमें से 1 आवर और 20 मिनट निकाल दो, तो 1 आवर निकालने पर 3 AM हो जाएगा। सॉरी, PM की बात थी ना, हाँ, 4 PM से 3 PM हो जाएगा। और 3 PM में से 20 मिनट और माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3 PM में से 20 मिनट और मान कर दिए, माइनस, तो 240 हो जाएगा, 240 PM हो जाएगा साथियों, ये चीज ध्यान में रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 240। बात समझ में आए? अब अगले ऐसे ही क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसे साथियों, अगला क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि 25 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर सुबह के 11 बज गए हैं, तो बताइए 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितना समय होगा? या 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर समय कितना होगा? ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड का समय दिया है। सीधा एक डायग्राम बनाइए। ये 0 डिग्री है, 25 डिग्री वेस्ट कहीं यहां पर होगा साथियों, 65 डिग्री कहीं यहां कहीं होगा। तो आपको दिया कौन सा समय है? 25 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड समय दिया है, और कहां का समय नहीं दिया है? 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का समय पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप पूर्व की तरफ जा रहे हो ना। ये 25 डिग्री से 60 डिग्री किस तरफ है? पूर्व साइड में है। तो पूर्व साइड में समय क्या होता है? प्लस में होता है। वीडियो को पॉज करके आप अपना कैलकुलेशन करिए, वीडियो को साथियों पॉज करके आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, 25 डिग्री पर 11 AM हो रहा है और 60 डिग्री पर, तो जाहिर सी बात है समय प्लस में होगा, समय जुड़ेगा। और साथियों जब समय जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा? इसमें जोड़ी, मतलब 11 AM में समय जोड़ो। कितना जोड़ो? एक लॉन्गिट्यूड पर कितने का डिफरेंस आता है? 4 मिनट। एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का, तो 25 60, 60 इस तरफ हुआ, 25 इस तरफ हुआ, यानी कि साथियों कितना हुआ? 85 का डिफरेंस आया है। तो 85 पे कितने का डिफरेंस आएगा? 85 लॉन्गिट्यूड पर कितने का डिफरेंस आएगा? एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट, तो 85 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितने का मिनट, कितने मिनट का डिफरेंस आएगा? तो आप तुरंत समझ जाइए, आप क्या करना है। 85 लॉन्गिट्यूड पर कितने का डिफरेंस आए, तो 85 गुणे 4 मिनट कर दो, मिनट में आंसर आएगा, सॉरी मिनट में आ जाएगा क्या?
चार पच्चे 20, चरवट 32, 32 33 34, 340 मिनट, 340 मिनट, यही तो आएगा। चार पच्चे 20, चरवट 32, 35 34, 340 मिनट। अब इसको जरा घंटे में बदल दो, कितने घंटे कितने मिनट, क्योंकि भाई इसको अब क्या करोगे, 340 मिनट को इसमें जोड़ोगे, 340 मिनट को जोड़ोगे, ठीक है, 340 मिनट को जोड़ोगे तो 340 जो मिनट है इसको भाग करके देखिए क्या आता है, 60 से। 6 पच्चे 30, 4 आया, 6 पच्चे 30, 4 मिनट, 34 में से 30, 4 मिनट आया, ठीक है। अब ये 4 मिनट से भाग जाएगा नहीं, लिहाजा यहां पॉइंट लगा के यहां जीरो बढ़ाइए। 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, छछवक 36, 1 मिनट। जैसे ही पॉइंट लगाओगे यहां जीरो बनेगा, यानी कि इसको 5:40 कह सकते हो, 5:40, 5:40, 5 घंटे, 5 आवर 40 मिनट, जरा जोड़ लीजिए देखिए इतना मिनट आ रहे हैं भाई। 300 मिनट तो इसी में हो गए और 40 मिनट ये, तो ये 5 आवर 40 मिनट, ये भाग करके भी निकाल सकते हो। अब भाई 5 घंटे जोड़ दीजिए, 11 में 5 घंटे जुड़ेंगे तो 1 घंटा जुड़ा तो 12 हो गया, ठीक है। 4 घंटे और जोड़ दिए तो 4 बज जाएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो 4 PM हो जाएगा कि नहीं, और 40 मिनट और, 4:40, समझ रहे हैं, 4:40, यही तो समय होगा, बताइए। अरे भाई 25 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर आपको समय दे दिया है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर समय निकालना है, तो समय प्लस में होगा ना, और किस में जोड़ोगे, 11 AM में जोड़ोगे। अच्छा कितना जोड़ेंगे, तो अब चलो उसका कैलकुलेशन, पहली बात तो समय प्लस में होगा, नंबर एक चीज, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, पहले ये गणना करना होता है। फिर कितना, तो कितना तो पहले ये देखो कितने देशांतर का अंतर है, तो देशांतर का अंतर लगा 85, ये देखो 85 देशांतर का अंतर है, 85 लॉन्गिट्यूड का, एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट, तो 85 पर कितने का अंतर होगा, निकाल लिए, 340 मिनट, उसको घंटा आवर्स में बदल दीजिए, वही जोड़ दीजिए, सीधी बात है, जितना समय आए उसी को जोड़ देना है। यानी कि आपने समझ लिया, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहली स्थिति, समय प्लस में होगा अथवा माइनस में होगा, मतलब घटेगा या जुड़ेगा। दूसरा, कितने लॉन्गिट्यूड का अंतर, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकाल दो, यानी कि देशांतर का अंतर निकाल लो, बहुत सिंपल। अब देशांतर का जब अंतर निकाल लोगे तो ये भी तो पता कर लोगे, एक देशांतर पर इतने मिनट तो इतने देशांतर पर कितने, समझ रहे, देशांतर अंतर से टाइम का अंतर पता चल जाएगा, टाइम से टाइम का अंतर पता चल जाएगा, और जब देशांतर के अंतर से टाइम का अंतर पता चल जाएगा तो भैया अगर प्लस में है तो प्लस कर दो, प्लस माइनस करके आंसर निकाल लीजिए, सीधी सीधी बात। क्या करना है, प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस का मतलब समय जुड़ेगा कि कम होगा, तो कितना समय निकालने का ये तरीका है, कितना समय, हाउ मेनी टाइम का डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, बात समझ रहे हैं कि नहीं।
और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस से टाइम का डिफरेंस निकाल लीजिए और प्लस माइनस करके आंसर निकाल लीजिए। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं। दूसरा साथियों, 180 वाला कभी कभी पेज फंस जाता है। समझ रहे? 180 वाला कभी कभी पेज फंस जाता है। एक मिनट साथियों, हालो, वर्क पढ़ाता हूं। ठीक है, प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेना है। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, देशांतर के अंतर से टाइम में अंतर पता चल जाएगा और प्लस माइनस करके आंसर पर आपको पहुंच जाना है। अब साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाए। जैसे आपको मैंने बताया ये यहां पर 0 डिग्री है और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं ना कहीं यहां पर आपको काफी पीछे जाना पड़ेगा। ये वाली लॉन्गिट्यूड जैसे मान लीजिए 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री। अब होता क्या है, मैंने आपसे कहा जब तक आप यहां से नए दिन की जैसे हमारी पृथ्वी क्या कर रही है साथियों, पश्चिम से पूरब घूम रही है और सूर्य देव ये है। सन की किरणें से दिन की शुरुआत कहां में, क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब घूम रही है तो सूर्य की किरणें तो लगातार पृथ्वी पर पड़ रही किसी ना किसी भाग पर। तो एक नए दिन की शुरुआत कहां से, जैसे हम कहें 1 तारीख 2 तारीख, तो ये नया डे जो आता है सोमवार मंडे या ट्यूसडे, ये किधर से आता है, ये तो यहां से सन की किरणें कहां पड़े। तो साथियों जब सन की किरणें बिल्कुल जापान साइड में, यहां पर जापान है, यहां पर पड़ना चालू हो जाती है, यहीं से दिन की शुरुआत मानी जाती है। तो आप समझिए जैसे जैसे यहां पर पहले पड़ी, फिर इसके बाद यहां पड़ी, इसके बाद यहां पड़ी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है। तो जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाते हैं समय प्लस होता जाता है, क्योंकि सबसे पहले इधर पड़ेंगी, फिर यहां पड़ेंगी, फिर यहां पड़ेंगी, फिर यहां पड़ेंगी, ऐसे पड़ती जाएंगी। इसको मैं हाईलाइट करता रहूं, सबसे पहले सन की किरणें यहां पड़ेंगी, फिर यहां पड़ेंगी, फिर यहां पड़ेंगी, यहां पड़ेंगी, इस तरह से पड़ती जाएंगी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो साथियों पूर्व की ओर समय बढ़ता जाता है, ये मैंने पिछली क्लासों में बताया। तो क्या 180 से पार यहां से नए दिन की शुरुआत होती है, तो यहां क्या होता है जब 180 को पार करते हैं साथियों, ये पिछला दिन होता है, क्योंकि नए दिन की शुरुआत तो 180 के पश्चिम से हो गई, 180 के पूरब में तो पिछला दिन चालू है। इस 180 के साथियों पूरब में तो पिछला दिन था, 180 के पश्चिम में ही कौन सा दिन है, नया दिन की शुरुआत वहीं से मानी गई। यानी कि जैसे ही इधर जाएंगे वैसे ही समय एक दिन माइनस हो जाता है। यहां शायद कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, पिछली क्लास में भी इसको मैंने विस्तार से बताया है। आप एज्यूम करिए ये इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है साथियों, इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब, कहीं ना कहीं 180 वाली लाइन भी तो होगी। अच्छा, 180 लाइन के पश्चिम से ही दिन की शुरुआत होती है, यहीं पर जापान है, नहीं विश्वास होता तो आइए हम इस वाले, ये देखिए इस तरीके से घूम रही है हमारी पृथ्वी, ये देखिए साथियों जापान यही तो है, ये देखिए यही तो जापान है।
यहीं से नए दिन की शुरुआत होगी। तो जब इधर से इधर बढ़ते जाओगे, इधर से इधर बढ़ते जाओगे, तो समय प्लस होगा ना, क्योंकि समय क्या हो रहा था, सबसे पहले यहीं से चालू था। इसके बाद समय, भाई सूर्य सबसे पहले जापान में दिखेगा, फिर इंडिया में दिखेगा, पहले जापान में दिखेगा, फिर तुम्हारा इंडिया। एक मिनट एक मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। पहले यहां दिखेगा, फिर यहां दिखेगा, फिर यहां सन दिखेगा। असल में सन नहीं दिखे, मतलब सन इधर नहीं होगा, ये पृथ्वी का ये भाग, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब घूम रही है। आप देखिए इसको, जैसे जैसे साथियों आप पूर्व में ओर जाते जाएंगे, समय क्या होगा, प्लस 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 प्लस। लेकिन साथियों जैसे ही 180 को क्रॉस किए, ये वाली लाइन को क्रॉस किए, वैसे ही माइनस में हो जाएगा समय। क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत जो आप माने थे सोमवार, वो यहीं से माने थे। इसके पीछे क्या है, संडे है साथियों। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमने दिन की शुरुआत यहीं से मानी है। इसलिए जब 180 के पूरब में जाते हैं तो समय एक दिन माइनस में जाता है, और 180 के हम पश्चिम में जाते हैं तो समय, वैसे तो 180 के क्या, देखो पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में क्या होता है, यहां पर समझिए, में इधर पूर्व दिशा में क्या होता है, माइनस में, और पश्चिम में क्या होता है, पूरब। वैसे तो हमेशा समय क्या होता है, वैसे हमेशा साथियों क्या होता है, समय पूर्व में जाने पर समय बढ़ता, इंक्रीज होता है। लेकिन 180 डिग्री के पूर्व जाने पर समय 24 आवर माइनस हो जाता है। बात समझ में आया? ये बात क्लियर? तो यही चीज हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। यहां तक समझ में आया? तो 180 वाला हिसाब किताब क्या समझ में आ गया? 180 के पूर्व में जाने पर समय माइनस होता है, जबकि 180 के पश्चिम में जाने पर समय क्या होता है भाई, एक दिन माइनस हो जाता है। जबकि इधर पश्चिम की ओर, 180 के पश्चिम की ओर एक दिन समय ज्यादा होता है, तो 180 के पूर्व की ओर एक दिन समय कम हो जाता है। और जब तक आप 180 तक आते रहोगे, तब समय बढ़ता जाएगा, और जैसे ही 180 क्रॉस किए, 24 घंटा माइनस हो जाता है। तो क्वेश्चन यदि ये आ जाए कि साथियों 175 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर 175 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर यदि 8 AM हो रहे हैं, कितना हो रहा है, 8 AM, मान लीजिए 165 करिए, 165 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर 8 AM हो रहा है। तो जरा बताइए 165 वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितना समय होगा? अब इसको ध्यान से समझिए। 180 मैंने क्या कहा, ये 0 डिग्री, जाओगे इस तरीके से, कहीं ना कहीं 180 यहां मिलेगा। चल, 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब तुमको समय कहां दिया है, 165, ये दोनों ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में, लॉन्गिट्यूड। 180 को तो ईस्ट और वेस्ट दोनों में रखा जाता है, 165 ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये होगा। इस पर कितना समय दे रखा है, 8 AM। तो पूछ रहा 165 वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो जरा बताओ 165 वेस्ट लॉन्गिट्यूड किधर होगा? साथियों वो जीरो के इस तरफ होगा, जीरो के इस तरफ होगा, किधर होगा, इधर आ जाओ, 100 भाई क्रॉस करोगे, कहीं ना कहीं इस तरीके से पीछे ए, ये मिल जाएगा 165।
वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आप कहोगे सर इधर वेस्ट, तो इधर जगह कहां है, बात समझिएगा, इधर जगह कहां है, मैंने इधर बना दिया, तो क्या चाहे इधर भी बना सकते हो, इधर भी उसी चीज को बना सकते हो 165। अगर यही पृथ्वी को घुमा दोगे तो ये इस तरफ आ जाएगा ना, 165 वेस्ट लॉन्गिट्यूड इधर है और 165 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इधर है। इस पर साथियों समय आपका दिया है, इस पर समय निकालना है। ठीक है, समय 8 AM हो रहा है और दिन मंडे हो रहा है। मंडे, तो बताओ 165 वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो यहीं से गौर करिए, ये पुराना मेथड मैंने बताया है क्या, कि देशांतर का अंतर कर लो 165 ईस्ट और 165 वेस्ट में, डिफरेंस निकाल लो, कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। पहले बात बताओ, समय घटेगा कि माइनस होगा, वेस्ट लॉन्गिट्यूड है तो समय जाहिर सी बात है घटेगा, ईस्ट में समय बढ़ता है। ऐसे कर लो, ये मैंने पूरा मेथड जो बताया उसको फॉलो कर लो आप, इसको प्लस माइनस वाला, या फिर जो अभी जस्ट मैंने बताया 165 तक 180 तक तो समय बढ़ ही रहा है, पूरब में 180 तक जाओगे तो समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना साथियों, लेकिन 180 के पूरब में जाओगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले 165 से 180 के बीच में कितने का डिफरेंस आया, 15 लॉन्गिट्यूड, तो समय बढ़ा, 165 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 180 डिग्री तक जाओगे तो समय तो बढ़ेगा ना, क्योंकि 180 जो है साथियों 165 से पूर्व में है, समय बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, पहली बात तो समय बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 15 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, तो एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट, तो 15 चौका 60 मिनट, 60 मिनट का अंतर आएगा, 60 मिनट जुड़ेगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, 60 मिनट जुड़ेगा, और जब 60 मिनट जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है 60 मिनट प्लस हो रहा है, तो एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट, तो 15 लॉन्गिट्यूड पर 60 मिनट का डिफरेंस आ गया कि नहीं, बताओ 60 मिनट का डिफरेंस आ गया कि नहीं। और जब साथियों 60 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा तो जाहिर सी बात है, अभी समय कितना हो रहा था 8 AM, तो 180 पर कितना हो जाएगा 9 AM, ठीक है, 180 डिग्री पर कितना हो जाएगा 9 AM। लेकिन साथियों जैसे ही तुम वेस्ट में जाने लगोगे वैसे एक दिन समय माइनस हो जाएगा, तो 180 के जैसे तुम पूर्व में गए, 180 के पूर्व में 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। इस तरीके से सीडीएस में, आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन, आईएएस में क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो चाहता तो वही सिंपल सिंपल वाला करा के आगे बढ़ जाता। अब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बात समझ रहे हैं, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। 180, अब जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वो ना पढ़ें इसको, लेकिन यहां तो आएगा ही, ये ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे, तुम्हारे पढ़ने ना पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। 180 के पूर्व में 24 घंटे का अंतर, तो जाहिर सी बात है 24 घंटे का अंतर कम होगा, अंतर अर्थात कम होगा, कम होगा, तो कितना कम होगा, 9 AM, 9 AM वहां भी, लेकिन साथियों वहां संडे हो जाएगा, 9 AM संडे, संडे 180 के जैसे पूर्व में जाओगे। अच्छा, जैसे ही 180 के पूर्व में गए तो जरा तुम ये बताओ 180 और 165 में कौन पूर्व में है, 165 वेस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्व में है उसके 180 के, कि 180 पूर्व में है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कहोगे 165 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड और पूर्व में है, तो समय क्या होगा, भाई मैंने सिर्फ इतना बताया था 180 को पार करोगे तो 24 घंटा घट गया बस, उसके बाद फिर आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हो, समय प्लस होगा,
समझ गए? कितना? 15 डिग्री। और बात समझ रहे हैं? यानी कि 15 डिग्री अगर बढ़ा तो 1 डिग्री पर 4 मिनट, 15 डिग्री, 15 चौका 60 मिनट, 1 घंटे का डिफरेंस आया। ये जो 1 घंटे का डिफरेंस होगा अब प्लस में जाएगा, यानी कि साथियों 10 AM संडे हो जाएगा। अब मानते हैं कई बच्चों को ये चीज ऊपर से निकल गई होगी, नहीं समझ में आता है तो आप इतना ये वाला देख लीजिए, सबके समझने के लिए ये चीज है भी नहीं। थोड़ा सा जिसका दिमाग ब्रॉड है वही समझे, वो अच्छे से समझ पाएंगे। जिनको आईएएस देना है उन वो अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नहीं समझ में आया तो ये तरीका आप अपना सकते हैं 9 AM, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हमें मैपिंग, मैंने काफी कोशिश की है मैपिंग से समझाने के लिए। 10 AM समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 AM। अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो लॉन्गिट्यूड एट टाइम कैलकुलेशन ये समझ में आ गया। सबसे ज्यादा पेच फंसता जो है 180 वाले पे फंसता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं, आप इस तरीके से कर लीजिए। ये जो मैंने नियम बताए आप इस तरीके से ना जाइए जो मैंने नियम बताया। अगर जिसको ये समझ में आ गया है तो ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, मैंने अधिकांश क्वेश्चन चाहे टफ से टफ आया हो चाहे सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हों, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इंडिया का अगर जब भी टाइम निकालने की बात आएगी तो 82.5 की बात आएगी। 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से आपसे पूछा जाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।